मोदी जी तानाशाह हो गए। एकदम तमाशा है। अगर हम लोग आतंकवादी है ना, हमको गोली से छन छन कर दो। नेता का बेटा कभी नहीं बना है फौज। एक बात याद रखिए, हमारे जिंदगी का साथ धोखा किया है राजनाथ सिंह मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस वाह। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये 3 लड़के हैं जो कि खुद को जंजीर से जकड़े हुए हैं। ये आज से नहीं 20 दिन से जंजीर से जकड़े हुए खुद को, और बिहार के रोड पे ये लोग पैदल चल रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो आर्मी एयरफोर्स का है पेंडिंग भर्ती जो है, ज्वाइनिंग देना है इनको सरकार को। अभी तक सरकार ने इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। तो मतलब आप लोग, ये लोग जंजीर में खुद को क्यों जकड़े हुए? ये जंजीर इसलिए जकड़ा हुआ है कि आज 4 साल पहले मेरा 2019 से लेकर के 2021 तक का जो भर्ती था आर्मी और एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये सरकार निकम्मी बोल रही है कि कोरोना के चलते बार बार डिले किया हम लोगों का भर्ती, बार बार डिले किया। मेरा 2 बार एडमिट कार्ड मिला, मेरा 2 बार आर्मी का एडमिट कार्ड मिला। फिर उसी तरह से मेरा फाइल में पड़ा हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड जो मिला उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग मतलब ये न ज्वाइनिंग लेटर मिला ना कुछ हुआ? कुछ नहीं मिला। ये जब तक सरकार रहेगी तानाशाही इस देश पे रहेगा, सीधी सी बात है। मोदी जी तानाशाह हो गए। एकदम तमाशा है, तमाशा। अरे महाराज, आप लोग जाके अग्निवीर ज्वाइन कीजिए। अग्निवीर क्यों ज्वाइन करें? मेरा एज बचा हुआ है, मेरा एज बचा हुआ है। आज 8 साल से 2014 से तैयारी करते करते हालत खराब हो गया। उससे के बाद जो लास्ट में दौर निकला, मेडिकल पास हुआ, रिटर्न पास हुए हम। आज जब ज्वाइनिंग लेटर देने का बात है तो कोविड आ गया। कोविड में इलेक्शन हो सकता है, मैट्रिक इंटर का परीक्षा हो सकता है, बिहार पुलिस का परीक्षा हो सकता है। क्या हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सकता है? ये बताइए ना। ये सब जो ये एडमिट कार्ड लटका के घूम रहे हैं, मतलब जो ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये इसमें एडमिट कार्ड है, ज्वाइनिंग लेटर तक का है, इसमें ग्रीन कार्ड तक का है। पीछे देखिए, आप देखिए इसका, बताइए। ये तो प्रमाण है कि मतलब आप लोगों को सारा चीज क्लियर, सारा चीज क्लियर है, सारा चीज। बताइए हम क्या करें? तो फिर ये तो उनके जो समर्थक है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही इतना बड़ा आरोप लगा। यार सुने, वो जितना सरकार जो चामचाना तले चट्टा वो बोल रहे हैं हमको आतंकवादी है। अगर हम लोग आतंकवादी है ना, हमको गोली से छन छन कर दो, हम तभी लड़ेंगे। हम लोग आतंकवादी नहीं, हम लोग देशभक्त है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देशभक्ति करके रहेंगे। अगर हम लोग आतंकवादी बोल रहे जो सरकार, हम लोग गोली से छन्नी कर दो। मतलब उनके समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि ये लोग बस तमाशा करने के लिए कांग्रेस के द्वारा फंडेड है। मतलब उनके सुनिए, हम लोग कोई भी पार्टी से नहीं है, कोई नेता की तरफ से नहीं है। हम लोग खुद इंडिपेंडेंट है, हम लोग खुद हमारा मुद्दा लेके चल रहे हैं। आज के 20 दिन हो गया, चंपारण यात्रा शुरू कर रहे हैं। पाटना तक जाएंगे, पाटना में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक भर्ती नहीं मिलेगा हम तक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 साल पहले का मुद्दा है, ठीक है। 4 साल पहले का मुद्दा है। ये बच्चे जो है जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन कर रखे हैं, ठंड हो बारिश हो हर जगह प्रदर्शन करके, लेकिन फिर भी ये बच्चे जो है बिहार के सड़कों पर भटक रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मतलब इन लोग को आश्वासन नहीं दिया गया। बताना चाहता हूँ मैं, जब हम जंतर मंतर में बैठे थे, उनका जो प्रशासन है हम लोग को लेके जेल में डाला था। हम लोग फिर जेल से आए ना, तभी रोड पे आए। ये अब मैं ये सरकार बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग को जेल में डालिए तो डाल दीजिए जिंदगी भर, और ये वर्दी दे दीजिए, जिंदगी भर जेल में डाल दीजिए। जल्दी छल्ली करवा दे, जेल में अर्जी डालना है। बोल तो रहा है कि आतंकवादी है, तो जेल में ही डाल के छल्ली करवा दे। ये तो गलत बात है, इस तरह का अगर आरोप लगा। नहीं, मान के चलिए जब हम आतंकवादी है ना, आतंकवादी है तो जा करके या तो फांसी दे दे हमें, या तो गोली से छल्ली करवा दे। वरना जब तक मेरे जान में जान रहेगा तब तक अपने हक। जैसे कि देखिए, जब मैं लाइव करता हूं तो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये सब अमीर घर से हैं, इनको। मैं उन सत्ता के बैठे हुए भरुए को कहना चाहता हूं कि जो कह रहे आतंकवादी है, हमारे पास एडमिट कार्ड है, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया के जो हमें स्लिप मिलते हैं वो सारे मेरे पास स्लिप है। और सत्ता के भरुए को कहना चाहता हूं, जो भी घर में बैठ के आश्वासन दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे हैं, मैं उन दलालों से कहना चाहता हूं, अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, तुम जब 1600 मीटर रेस मारोगे ना, तब तुम्हारी ये छाती के फेफड़े हैं ना, फेफड़े सूख जाते हैं 1600 मीटर। तुम साले अगर घर में सोए हुए रहते हो, हम रात में 3 बजे जग के उसके बाद दौड़ मारते हैं। तुम क्या जानोगे एसी में बैठने वाले हमारी जाति हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे सत्ता के दलालों और अंधभक्तों जितने भी है, एक सारे जितने भी है, वो मैं उन अति को कहना चाहता हूँ, सत्ता में बैठने वाले को,
तुम कभी निकलना यार, अपने बेटों को भेजना फौज की तैयारी करने के लिए, तब मैं जानूंगा कि हाँ तुम अति में गए। भेजेगा। नेता का बेटा कभी नहीं बना है फौज, एक बात याद रखिए। एक बात बताइए, आपकी फिजिकल किसने लिया था, आर्मी या बीजेपी गवर्नमेंट? आर्मी लिया था, मेडिकल किसने लिया? मेडिकल आर्मी, रिटर्न आर्मी, हर एक चीज आर्मी लेता तो है। ज्वाइनिंग लेटर में ये सरकार कहाँ से आ रही है? राजनीतिक है, राजनीतिक है इसमें। राजनाथ हम सिंह, लोग के साथ राजनीतिक खेला गया है। राजनाथ सिंह खेले हैं, उन्होंने तो बोला मोदी था जी कि खेले आपको हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। नीतीश को नहीं बोले हैं, लेकिन नहीं दिए। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा किया है हमारे साथ। यूपी चुनाव में ही हमारी बोले थे जिंदगी- कि दिया जाएगा, दिया हमारे जाएगा। जिंदगी के साथ धोखा किया है राजनाथ सिंह, मोदी जी, अमित शाह, जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी किए हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते मेरे पिताजी ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो ईंटा जुराई करते हैं, चुनाई करते हैं, 10 तल्ला पे चढ़ के चुनाई करते हैं? हैं। कमेंट कैसे कर रहे हैं कि ये लोग पैसे वाले हाँ, घर से? पैसे वाले हैं। एक बार आकर देखे, एक बार हमारे पदयात्रा में जुड़ के देखे, ऐसे बोलने से होगा? वो सब भरवा होगा, कायर होगा। देखिए, मैं विक्रम चौधरी हूँ, बिहार से हूँ, बिहार के दरभंगा जिला से। ये जब हमने पास हुआ था आर्मी में, सारा टेस्ट सब दिया गया है। मैं बीम मार रहा हूँ, इधर मेरा फोटो भी है। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मैं आर्मी में दौड़, मेडिकल सारा कुछ पास कर लिया। मेरा अभी ज्वाइनिंग केवल बाकी था। सरकार 2 साल आश्वासन पे आश्वासन देती गई। अगले महीने ज्वाइनिंग होगा, अगले महीने ज्वाइनिंग होगा। ARO मुजफ्फरपुर। और लास्ट में वही 14 जून 2022 को अग्निवीर स्कीम आती है, और उनसे पूछा जाता है, ये 1.5 लाख लड़के जिनका सारा क्वालिफाई हो गया, उनका क्या होगा? तो नहीं, वो बीमार पड़ गए होंगे। बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जब सरकार कह रही थी कि आपका ज्वाइनिंग होगा और अग्निवीर आ गया, अब ये बच्चे जितने जो 1.5 लाख बच्चे हैं, अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ये तो है कि आप लोग का उम्र निकल गया है। मेरा बात एक सुनिए पहले, सर मेरा बात सुनिए। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर से पहले हम लोग का मुद्दा है, ठीक है? अग्निवीर से पहले क्या है? हमने अग्निवीर से मतलब ही नहीं है सर, अग्निवीर का जिक्र मत कीजिए। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि सरकार ने जब आश्वासन दिया, तो उसके बाद आप लोग उसी पे रह गए, सरकार के भरोसे पे रह गए, तभी तो जाके आपका उम्र निकल गया। वही ना, अग्निवीर में आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो ना घर के रहे ना घाट के, ना घर के रहे ना घाट के, दुश्मन अनाज के। तो फिर आप क्या कीजिए? क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो 4 साल से तो लड़ ही रहे हैं। सर लड़ रहे हैं, लेकिन सर जब भर्ती कैंसिल हुआ, जो 78 साथियों ने हमारा सुसाइड भी किए हैं, उनका तो बच्चे सुसाइड भी किए हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? उनका परिवार बर्बाद हो गया सर, उनका जिम्मेवार कौन है? बताइए। तो ये मुद्दा तो कोई टीवी चैनल दिखा नहीं रहा है। नहीं दिखा रहे। ये सब बिके हुए, जितना भी है न्यूज चैनल, जितना भी है ना, हमारा मुद्दा नहीं दिखा रही है, ये सब बिके हुए हैं। मैं भारतवासी से पूछना चाहता हूँ, वो 78 साथियों का, मेरा 78 साथियों का जिम्मेवार कौन है? अगर 78 बच्चे सुसाइड कर ले तो ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना। सर सबसे मुद्दा होना चाहिए। हम बता रहे हैं, हम गरीब के बच्चे हैं, हम कोई अमीर के लड़के नहीं है। अगर अमीर का लड़का एक भी बुखार भी लग गया ना, मान के चले कि अमित शाह के बेटे का लड़का का बुखार लग गया, तो बोले कि ऐसा बुखार लगा है, टाइफाइड पकड़ लिया है। लेकिन अगर आपको, हमको, ये सब सारे लड़के को कुछ भी हो जाए, मर भी जाए क्यों ना, लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, क्योंकि हम क्या हैं? बस किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े के समझा जाता है।